कि पिछले 19-20 दिनों से सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, और वो मांग कर रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का। और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से उनकी मांग को लेना चाहिए, और इस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे हैं। उस मुद्दे के साथ साथ पूरी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, चोरियां पकड़ी गई, फर्जीवाड़ी हुआ, उस सब के विरोध में हमारी पूरी पार्टी और राहुल गांधी जी मुहिम छिड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले कोटा में इस अभियान को शुरू हमने किया था, छात्रों की गूंज, उसी को लेकर आज राहुल गांधी जी उत्तराखंड के देहरादून में गए हैं। और लाखों करोड़ों छात्र जो हैं अपने आप को बड़ा वंचित महसूस करते हैं जब व्यवस्था में उनका विश्वास ख़त्म हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, और कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस नौजवान पीढ़ी को भविष्य में आगे ले जाने के लिए। उसमें केंद्र की सरकार बिल्कुल भी ना तो उनको चिंता है ना परवाह है। ये घमंड और अहंकार जो है ये अब फरमान चढ़ चुका है, और अब मुझे लगता है कि बिना वक्त ज़ाहिर करे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और जैसा आप खुद ही देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी लगभग 19 दिन आज हो गए, 18-19 दिन हो गए उनको अनशन करे हुए, उनकी स्थिति बिगड़ रही है। हाईकोर्ट ने भी इंटरवीन किया है कि कुछ ना कुछ सरकार को समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन मुद्दे किस बात का है मुझे कि सरकार से कोई संवाद की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सरकार का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि जाकर संवाद करे, समझाइश करे, आश्वासित करे तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये जितना मर्जी आंदोलन कर लें या हड़ताल कर लें या जनता में कितना भी आक्रोश हो, केंद्र की सरकार को कोई सरोकार नहीं है नौजवानों की क्या इच्छा है, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या उनके अरमान हैं। ये बड़ा दुखद है। मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेकर गलती सुधारनी चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर आने वाले समय के लिए लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए। भाई मुझे लग रहा है कि ये जो पूरी हमारी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, किसी की जवाबदेही नहीं है। अब इतनी सारी महिलाओं की जान चली गई जो गर्भवती थीं, और ना तो उस पर कोई अभी तक एक्शन लिया गया है। छोटे मोटे अधिकारियों का आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी मेडिकल फैसिलिटी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, ये बात एक जिला बीकानेर की नहीं है, बात सिर्फ कोटा की नहीं है। किसी ज़िले में चले जाइए आप, वहाँ कोई धनी धूरी नहीं है। और दुख इस बात का है कि जो सरकार का रवैया है, कितना गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, और कोई सेंसिटिविटी नहीं है। कितनी बड़ी मौतें हो रही हैं, कोई कार्रवाई इस पर करे, कोई जांच बिठाई जाए इसके ऊपर। और अब पूरे देश में मुद्दा बच चुका है कि राजस्थान में चिकित्सा जो विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो मुझे लगता है बिल्कुल चरमरा गई हैं। जनता का विश्वास टूट चुका है। और जो सरकार शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, ये 3 बड़े मुद्दे होते हैं किसी भी राज्य में, और तीनों मोर्चों पर सरकार पूरी तरह फेल है। सिर्फ विज्ञापन छापने में, अपनी बड़ाई करने में, पीठ थपथपाने में सरकार लगी हुई है। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है लोगों का, टैक्स पेयर्स मनी का, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा दोनों जो डिपार्टमेंट हैं वो बुरी तरह ध्वस्त हैं। राजस्थान की जनता पीड़ित है, दुख में है। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रतिशोध की भावना से ट्रांसफर्स किए जाते हैं, और एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। बड़ा गलत है। कोई नीति, नियम, कानून होने चाहिए, कोई मापदंड होने चाहिए किस प्रकार आप ट्रांसफर्स कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हितों को साधने के लिए अगर आप कर्मचारियों का ट्रांसफ़र करें, प्रतिशोध की भावना से, दुश्मनी की भावना से लोगों का ट्रांसफ़र करते हैं, तो जनता बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करती इन बातों को। सरकार होती है, सबकी होती है। चुनाव के बाद जिम्मेदारी होती है सरकार के सबको साथ कर रखे, और कर्मचारियों के साथ इस प्रकार दुश्मनी निकालना बहुत दुखदायी है। पहले ऐसा होता नहीं था। ये सरकार पहली बार इस प्रकार इतने बदले की भावना से काम कर रही है। बड़ा दुख की बात है। आपकी भी अदावत रही है उनसे चुनाव से पहले जब आपने रैली निकाली, पदयात्रा की? देखिए, जब व्यक्ति पद पे होता है तो उसके सुर अलग होते हैं, और जब पद छूट जाता है या छुड़वा दिया जाता है तो सुर अलग होते हैं। लेकिन मोटे रूप पे मैं हमेशा मानता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति को अपने आचरण से, अपनी भाषा से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, और अगर विरोध भी होता है तो जमकर हो, मजबूती से हो, सैद्धांतिक हो, वैचारिक हो। लेकिन ये आजकल जो राजनीति हो गई है व्यक्तिगत आक्षेप करने की, टीका टिप्पणी करने की, सोशल मीडिया पे मना है किसी को जो लिखो, एक दूसरे को बुला भरा कहो, इससे कोई लोकतंत्र में समाज को अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। लेकिन सब लोगों को समझदारी से, और जो राजनीतिक लोग हैं
उनको एक उदाहरण स्थापित करके काम करना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ। इथेनॉल पेट्रोल को लेकर लगातार घमासान है, कई गाड़ियाँ भी खराब हो रही है, लेकिन नितिन गडकरी का दावा है कि अरे मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, गडकरी साहब जिनकी गिनती उन मंत्रियों में होती थी कि थोड़ा बहुत वो काम कर लेते हैं या विपक्ष की बात सुनकर कुछ कार्रवाई करते हैं, तो सड़कों का निर्माण कराए, 10 साल जिन्होंने कमाया वो उस एथेनॉल के चक्कर में पूरा गुड़गोबर कर दिया उन्होंने। और ये जो थोपा जा रहा है, ना गाड़ी बनाने वाली कंपनियां इसके लिए तैयार थी, ना टेक्निकल उसमें इंजन में चेंज किए गए थे। अब आप ज़बरदस्ती थोप रहे हो, उसको विकल्प जनता के पास नहीं है। जो मोटरसाइकिल में 100-200 का पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, उनके इंजन ख़राब हो रहे हैं, माइलेज नहीं मिल रही है। तो ये पूरे देश के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेके तकनीकी तैयारी कर इसको लागू करना चाहिए। सभी चाहते हैं प्रदूषण कम हो, तेल की खपत कम हो, लेकिन कैसे हो, किस तरीके से हो, किसको लाभ पहुंचाने के लिए आप नीतियां बना रहे हैं, जनता सब जानती है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हर घर में जिसकी जेब से पैसा जाता है पेट्रोल डीजल के लिए, वो जान रहा है कि ये क्या हो रहा है। और जो गाड़ी कमाई से लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, मेहनत कमाई से गाड़ियाँ खरीदते हैं, छोटे वाहन खरीदते हैं, वो साल 6 महीने में ठप हो जा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सरकार पूरे अहंकार में काम कर रही है, मना है जो नीति बना रही है, ज़बरदस्ती थोप रही है अपने निर्णय, और जनता में आज बहुत आक्रोश है। लेकिन हम विपक्ष के लोग इस मानसून सत्र में इन सब मुद्दों को उठाएंगे, जनता के जो मुद्दे हैं। तबादलों को लेकर कल एक वीडियो वायरल हुआ। जमानत रद्द हुई है, उसका कहना था कि अगर वो बीजेपी में चला जाता है सब कुछ सही लगता। अब न्यायपालिका के एक काम करने का तरीका है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबका भरोसा न्यायपालिका में होना चाहिए। बाकी जो कोर्ट्स निर्णय करते हैं सबको उसको मानना चाहिए। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो शिक्षा मंत्री है वो बाहर खड़े हुए थे और वहाँ पर एक शिक्षिका रोते हुए वहाँ पहुँचती है तबादला रोकवाने। मैंने कहा ना, शिक्षा और चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सरकार के होते हैं, और दोनों डिपार्टमेंट्स का बिल्कुल वो चौपट हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जिस प्रकार का रवैया सरकार का है, उससे जनता बहुत आक्रोश है। आपके दौरे हैं